हाँ, अभ्यास 33 देखो भाई, पेज नंबर 66, 33वां अभ्यास देखिए। बहुत सरल है इसलिए ले रहे हैं, और तत्व का बहुत अभ्यास भी हो चुका है आप लोगों का, इसलिए इसको क्या आधा घंटे में आप लोग लिख डालेंगे। फिर बचे वही 2-3 दिन में पीछे का अभ्यास करेंगे। 30 पाठ तक परीक्षा होगी, और बहुत जम के परीक्षा होगी भाई, कड़क। हाँ, किसी को देखने नहीं आएगा ऐसा, किसी को कॉपी नहीं कर पाएंगे। चलो, शब्दकोश। राजन, राजन मतलब राजा। पूषण सूर्य। मूर्धन मस्तक। ग्रावन पत्थर। देखिए, पत्थर के लिए कितने शब्द गए अभी तक? 9। 2 कौन कौन? शिला, अश्वन और ग्रावन। तो कितनी हुई? 3 हुई ना। और पाषाण? चलो आगे चलो। तक्षण, तक्षण मतलब बढ़ई, डबल गए कि शब्द? चलो, हाँ, वो तो स्टूर है नहीं क्या? हाँ, ये तक्षण है। तक्षण का मतलब बढ़ई, सुतार। उक्षण बैल, बैल के लिए भी 2-3 शब्द गए। गौ और बलिवर्दह और वृषभः और वो गया नहीं इसमें। चलो, उक्षण मतलब बैल। नदी, नदी। नारी स्त्री, पत्नी स्त्री, जननी माता, पृथ्वी पृथ्वी, पुत्री लड़की। ये नदी की तरह शब्द आए इसमें। अब ख धातु। कृत, दीर्घ है क्रू, हाँ दीर्घ है ना। हाँ, कृत, कृत मतलब वर्णन करना। मंत्र, मंत्रणा करना। तर्ज, डराना, डराना किंवा डांटना, रागवणे। तर्क, तर्क करना। आस्वद, स्वाद लेना। गर्ह, निंदा करना। गवेश, ढूंढना। गवेशयति, सबके रूप दे रहे कैसे चलते करके। आगे ग, ग में है सुष्टु। सुष्टु मतलब अच्छा। स्वयं, ये अव्यय शब्द है भाई। स्वयं, स्वयं स्वतः। मिथः, मिथ मतलब परस्पर। और परस्परम, इसका भी अर्थ होता है परस्पर। जातु कभी, और कदापि कभी। सूचना। राजन और नदी शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। ठीक है भाई। व्याकरण इस पाठ में क्या है? राजन शब्द का अभ्यास है, नदी का अभ्यास है, तवतु का और सुरादिगणी धातु। तो नंबर 1, राजन और नदी शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। देखो शब्द संख्या 12-15 पीछे दिया है। कृत आदि के रूप चोर इति के तुल्य। उदाहरण दे रहे कैसे चलते करके। जो शब्दकोश में ऊपर धातु दिया है ना, उनके एक एक रूप दे रहे। कृत का क्या बनता है? कीर्तयति, है कि नहीं? कीर्तयति, कीर्तयतः, कीर्तयन्ति, वही है कीर्तयति। तर्कयति, आस्वादयति, गर्हयति, गवेशयति, मंत्रयते, है कि नहीं? और तर्जयते, आत्मनेपदी ही है, ये ध्यान में रखना है। मंत्रयते और तर्जयते दोनों धातु कैसे? आत्मनेपद में ही चलते हैं। ठीक, बाकी के परस्मय पद में चलते हैं, और हो सकते वही पदी भी होंगे। डबल दे दिया, पिछले पाठ में भी गया था ना। चलो कोई बात नहीं। अधिकस्य अधिकम फलम। सूचना। लट के रूप के साथ स्म लगाने से भी भूतकाल का अर्थ होता है कि नहीं? बता चुके हैं। स्म अव्यय, जैसे पठती, सह पठती, अर्थ क्या होगा? वह पढ़ता है। और स पठती स्म ऐसा लिख देंगे तो उसने पढ़ा, भूतकाल हो जाता है। ठीक, लट लकार के रूप हो और उसके आगे स्म जोड़ दिया तो अर्थ हो जाता है भूतकाल। लट के रूप के साथ स्म लगाने से भी भूतकाल का अर्थ होता है। आगे 126, तवतु प्रत्यय भूतकाल में होता है। जैसे पीछे वाला त प्रत्यय भूतकाल में होता है, उसी प्रकार तवतु प्रत्यय भी भूतकाल में होता है। तवतु प्रत्यय भूतकाल में होता है और कर्तृवाच्य में होता है। दोनों का फर्क है भाई। त प्रत्यय कर्मवाच्य में और तवतु प्रत्यय कर्तृवाच्य में।
कर्तृवाच्य में होता है। अतः कर्ता के तुल्य क्रिया शब्द के, क्रिया शब्द मतलब तव तो प्रत्यांत शब्द, क्रिया शब्द के लिंग विभक्ति और वचन होंगे कर्ता के अनुसार। कर्ता में प्रथमा होगी, कर्म में द्वितीया, और क्रिया कर्ता के तुल्य। सरल सरल नियम। कर्ता में कौन सी विभक्ति? प्रथमा, और कर्म में द्वितीया, और क्रिया कर्ता के अनुसार। जैसे उसने पुस्तक पढ़ा, ये वाक्य है, तो क्या बनेगा इसका? स पुस्तकम अपठत, स पुस्तकम अपठत। अब इसका तवतु में करना है, तो सह पुस्तकम पठितवान। तो पठितवान किसके अनुसार हुआ? सह के अनुसार, करता है ना स, उसके अनुसार। और इसको त में करेंगे तो तेन पुस्तकम पठितम। ठीक, चलो। क्रियाकर्ता के तुल्य। आगे धातु के रूप तो प्रत्यय के तुल्य ही बनेंगे। मतलब तो प्रत्यय धातु को लगाते समय जो नियम लगते हैं वो सभी नियम तवतु जोड़ते समय में भी लगते हैं। ठीक, और सीधी बात क्या है? तो प्रत्यांत रूप बना लीजिए, उसके आगे वत जोड़ दीजिए, तो हो गया वो क्या? तवतु प्रत्यांत रूप। समझ में आया? देखिए, धातु के रूप तो प्रत्यय के तुल्य ही बनेंगे। नियम 125 लगेगा, पीछे अभी के पाठ का गया था ना, पिछले पाठ में। तो प्रत्यय लगाकर जो रूप बनता है उसी में वत जोड़ दे। बहुत सरल बात, तो बन गया तवतु। आगे जैसे क्रू का क्या बनता है? त में कृत, और तवत में कृतवत। तवत प्रत्यांत के रूप पुल्लिंग में भगवत के तुल्य चलेंगे। हो चुका है सब बातें, भगवत के तुल्य चलते हैं। और स्त्रीलिंग में ई जोड़ देंगे तो नदी की तरह चलेंगे। स्त्रीलिंग में ई लगाकर नदी के तुल्य है कि नहीं? जैसे कृतवत शब्द है ना, तो पुल्लिंग में कैसे चलेगा? भगवत के तुल्य। भगवान भगवंतौ भगवंत, कृतवान कृतवंतौ कृतवंत। आप समझ लीजिए, वही कृतवत जो कि तवतु प्रत्यांत शब्द है उसको स्त्रीलिंग में चलाना है। तो कैसा करेंगे? कृतवत मूल पकड़ना है, कृतवान को नहीं पकड़ना, कृतवत, और उसको दीर्घ ई जोड़ दीजिए, तो क्या बना? कृतवती, नदी की तरह। नदी, नद्यौ नद्यः, कृतवती कृतवत्यौ कृतवत्यः, सभी विभक्ति में। चलिए, स्त्रीलिंग में ई लगाकर नदी के तुल्य, और नपुंसक लिंग में जगत के तुल्य। जगत शब्द का रूप कैसे चलते? जगत, जगती, जगंती, जगत, जगती, जगंती। उस प्रकार कृतवत, कृतवती, कृतवंती, कृतवत, कृतवती, कृतवंती, बाकी पुल्लिंग की तरह तृतीया से। चलो, तो नपुंसक लिंग में जगत के तुल्य। भूतकाल में तो या तवत प्रत्यय लगाकर अनुवाद बनाना सरल होता है कि नहीं? भूतकाल में वाक्य बनाने हैं तो लंग लकार या कौन सा लकार और लीट आदि वो सब लकार खोजते खोजते बहुत दिक्कत होती है। सरल क्या होता है? तवतु का प्रयोग कर दो, अनुवाद करना, वाक्य बोलना सरल हो जाता है। भूतकाल में त या तवत प्रत्यय लगाकर अनुवाद बनाना सरल होता है। अतः इन उदाहरणों से नियमों की व्याख्या समझे। कौन से नियम? मतलब त प्रत्यय होता है कर्मणि में, तवत होता है कर्तरी में, कैसा कैसा होता है, ये जो व्याख्या कर दिया है उसका उदाहरण स्पष्ट कर दे रहे नीचे। त प्रत्यय लगाने पर कर्म के लिंग, वचन और विभक्ति पर ध्यान दिया जाएगा। सरल बात। तो प्रत्ययांत रूप का प्रयोग करना हो तो ध्यान कहाँ जाएगा? कर्म के लिंग वचन विभक्ति पर, क्योंकि कर्म का जो लिंग वचन विभक्ति है उसके अनुसार होगा। किसका? तो प्रत्ययांत शब्द का क्या? लिंग विभक्ति वचन। और तवत प्रत्ययांत शब्द का प्रयोग करना हो तो कर्ता के लिंग वचन विभक्ति पर ध्यान देना होगा। जी, तो प्रत्यय लगाने पर कर्म के लिए लिंग, वचन और विभक्ति पर ध्यान दिया जाएगा, कर्ता के लिंग आदि पर नहीं। तवतु प्रत्यय लगाने पर कर्ता के लिंग, विभक्ति और वचन पर ध्यान देना होगा, कर्म पर नहीं। उदाहरण दे रहे देखिए। भूतकाल गण रूप मतलब गण, लकार का रूप प्रयोग करके वाक्य नीचे।
और उसके आगे की लाइन एक त प्रत्ययांत शब्द का प्रयोग करके वाक्य, और उसके आगे है तवतु प्रत्ययांत शब्द का प्रयोग करके वाक्य दिए। तीनों वाक्य का अर्थ एक जैसा ही है, केवल शैली बदल है। जैसे नंबर 1 का वाक्य बन गया सह पुस्तकम अपठत, इसको तवतु में बनाइए तेन पुस्तकम पठितम, तवतु में सह पुस्तकम पठितवान। ठीक, अब पुस्तक को न देखते हुए आप लोग वाक्य बोलेंगे, मैं वाक्य बोलूंगा इधर से, आप लोग उसका करेंगे परिवर्तन। जैसे त्वम पुस्तकम अपठः, ये वाक्य है, त्वम पुस्तकम अपठः, इसका तवतु में क्या होगा त्वया पुस्तकम पठितम, बराबर है। क्या हुआ तमें बनाइए, क्या क्या त्वया पुस्तकम पठितम, तवतु में त्वम पुस्तकम पठितवान, हो गया भाई। आगे का वाक्य है मैंने पुस्तक पढ़ा, तीनों में बनाएंगे आप लोग। मैंने पुस्तक पढ़ा, अहम पुस्तकम अपठम, मया पुस्तकम पठितम, अहम पुस्तकम पठितवान, हो गया। हाँ, और आगे है वे दोनों ने पुस्तक पढ़ा, तौ पुस्तकम अपठताम, तौ पुस्तकम अपठताम। हाँ, आगे ताभ्याम पुस्तकम पठितम, पुस्तक तो एक ही है, ताभ्याम पुस्तकम तवतु में तौ पुस्तकम पठितवन्तौ, तौ पठितवन्तौ, तौ पुस्तकम, तुम दोनों ने पुस्तक पढ़ा, हाँ युवाम पुस्तकम अपठताम। अब इसका कीजिए त में, तवतु में युवाभ्याम पुस्तकम पठितम, और इधर युवाम पुस्तकम पठितवन्तौ। ठीक है, हम दोनों ने 2 पुस्तक पढ़े, आवाम पुस्तके अपठाव, आवाम पुस्तके अपठाव, और इसका बनाएंगे त में अवाभ्याम पुस्तके पठिते, त में अवाभ्याम पुस्तके, तवतु में आवाम पुस्तके, हाँ आवाम पुस्तके पठितवन्तौ। उन सब ने बहुत सारे पुस्तक पढ़े, हाँ ते पुस्तकानि अपठन, तमें तैहि पुस्तकानि पठितानि, तैहि पुस्तकानि पठितानि, और तवतु में ते पुस्तकानि, हाँ ते पुस्तकानि पठितवन्तः। ठीक, तुम सबने बहुत सारे पुस्तक पढ़े, यूयम पुस्तकानि अपठत, अब त में हाँ युष्माभिः पुस्तकानि पठितानि, तवतु में यूयम पुस्तकानि पठितवन्तः, यूयम पुस्तकानि पठितवन्तः। ठीक है कि नहीं? आप समझ लीजिए, कल्पना कीजिए बहुत सारी स्त्रियां बैठी है, और उन सब ने पुस्तक पढ़ा है और सामने है, हम लोग उनको बोल रहे कि तुम सबने पुस्तक पढ़ा, पुस्तकें पढ़े। अब इसका कीजिए तवतु में, तो क्या बनेगा? नहीं, यूयम का शब्द प्रयोग करना है। तुम बोल रहे हैं ना, तुम सबने, ऐसा बोल रहे हैं हम लोग। यूयम पुस्तकानि पठितवत्यः, यूयम पुस्तकानि पठितवत्यः, क्योंकि यूयम तो पुल्लिंग में भी आता है, स्त्रीलिंग के लिए भी आता है, जैसा अहम आता है। उस प्रकार यदि सामने पुल्लिंग व्यक्ति हो बहुत सारे, तो यूयम पुस्तकानि, यूयम पुस्तकानि
वंतः नहीं समझ में आ रहा है। यूयम पुस्तकानि, और सामने स्त्रियां होंगे तो यूयम पुस्तकानि पठितवत्यः, पठित, समझ में आया। हाँ आगे, हम सबने बहुत सारे पुस्तक पढ़े। हाँ, वयम पुस्तकानि अपठाम, तमें अस्माभिः पुस्तकानि पठितानि, और हम सब ने एक पुस्तक पढ़ा है, तब हम सब ने अस्माभिः पुस्तकं पठितम, हम सब ने 2 पुस्तक पढ़े हैं। अस्माभिः पुस्तके, हम सब ने गीता पढ़ी। अस्माभिः गीता, ठीक है ना। हम लोगों ने 2 गीता पढ़ी। गीते पठिते, ठीक है, ठीक है ना। हम लोगों ने बहुत सारे पुस्तक पढ़े। पठितानि, अब इसका कीजिए किसमें, तवतु में, तो क्या होगा, वयम पुस्तकानि पठितवन्तः, वयम पुस्तकानि पठितवन्तः। इसी वाक्य को बहुत सारी महिलाएं बोल रही है, तो क्या होगा, वयम पुस्तकानि पठितवत्यः, वयम पुस्तकानि पठितवत्यः। और पुरुष बोल रहे हो तो वयम पुस्तकं पठितवन्तः। समझ में आया भाई भेद। ये हुआ पाठ नंबर 33 जी, 33वां। तो 32-33 के वाक्य लिख के लाइएगा आप लोग।